Hello everyone, welcome to Law Education YouTube channel. So, the first video of this channel is about the topic the state, which is related to political science. It is a very important topic of the subject political science. एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अपकमिंग वीडियोस रिलेटेड टू लॉ मैक्सिम्स, सॉल्व्ड जजमेंट्स या केस लॉज या रीसेंट पॉलिटिकल ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं कंट्री में उसके बारे में जानने के लिए आप इस पेज को अगर सब्सक्राइब करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम पता चलता रहेगा. एंड आज इस वीडियो में मैंने आपको भी जैसे पहले बता दिया कि टॉपिक द स्टेट डिस्कस कर रहे हैं. तो द स्टेट में हम उसकी इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे कि स्टेट है क्या, ओरिजिन ऑफ द वर्ड स्टेट मतलब ये वर्ड बना किस वर्ड से, कैसे इसका ओरिजिन हुआ है, इसकी डेफिनेशन क्या है, कौन कौन से थिंकर्स ने इसकी डेफिनेशन दी है. सबसे पहले अगर हम इसकी इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो आता है कि स्टेट जो है सुप्रीम एंड सॉवरेन एसोसिएशन है. जैसे कि यहाँ पे लिखा है द स्टेट इज ए सुप्रीम एंड सॉवरेन एसोसिएशन. कि सॉवरेन मतलब होता है कि इससे ऊपर कुछ नहीं है. ठीक है. सेकंड पॉइंट भी सेम मतलब फर्स्ट से ही इंटर रिलेटेड है दैट इट इज़ द मोस्ट पावरफुल सुप्रीम ओमनीपोटेंट एंड सॉवरेन इंस्टीट्यूशन. ओमनीपोटेंट जैसे हम गॉड के लिए यूज़ करते हैं ना कि गॉड के ऊपर कुछ नहीं, वैसे ही इंडिविजुअल्स के लिए स्टेट से ऊपर कुछ नहीं होता. थर्ड इज एवरी इंडिविजुअल लिविंग इन स्टेट इज़ बाउंड टू ओबे इट्स ऑर्डर्स. हर एक इंडिविजुअल जो स्टेट में रह रहा है, जो इंडिविजुअल जो स्टेट का सिटीज़न है, उसकी ये ड्यूटी है, वो बाउंड है कि वो स्टेट के जो ऑर्डर्स है वो ओबे करेगा. फोर्थ, स्टेट इज़ रिगार्डेड एज सेंट्रल टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स बाय वेरियस पॉलिटिकल साइंटिस्ट. बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर्स हुए हैं और वो जो सोचते हैं कि स्टेट जो है वो सेंट्रल है पॉलिटिक्स की स्टडी का, मतलब इसके इर्द गिर्द ही सारी पॉलिटिक्स घूमती है. फोर्थ है विदाउट स्टेट देयर विल बी अनार्की एंड द डिक्टम ऑफ माइट इज़ राइट विल बी द रूल ऑफ लॉ. फोर्थ पॉइंट में ये कह रहे हैं कि स्टेट के बिना जो है वो अनार्की होगी एंड ये जो माइट इज़ राइट की जो मैंने किया वही सही है, वो ही रूल ऑफ लॉ माना जाएगा. फोर्थ है डेफिनेशन एरिस्टोटल अपने विचार जो हैं स्टेट के बारे में क्या प्रकट कर रहे हैं वो हम देखते हैं. द स्टेट कम्स इन टू एग्जिस्टेंस आउट ऑफ द बेयर नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ एंड कॉन्टिन्यूज टू एग्जिस्ट फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ. स्टेट जो है वो एग्जिस्टेंस में आया है. कहाँ से एग्जिस्टेंस में आया है स्टेट? आउट ऑफ बेयर नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, मतलब जो चीज़ें जिंदा रहने के लिए ज़रूरी होती हैं. एंड कॉन्टिन्यूज टू एग्जिस्ट फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ, और एक अच्छे जीवन की कह सकते हैं सेक के लिए ये एग्जिस्ट करती रहती है स्टेट. ठीक है. तो इंट्रोडक्शन आपको क्लियर होगी. देन है ओरिजिन ऑफ द वर्ड स्टेट. कैसे जो स्टेट जो है स्टेट वर्ड ओरिजिन हुआ उसका. स्टेट को पहले जो है वो पॉलिस एंड स्वितास के नाम से उसको जाना जाता था स्टेट, जिसका मतलब होता था सिटी स्टेट. पर उसके बाद जब टाइम्स बदले, मॉडर्न एज का पीरियड आया, तब इसको नेशन स्टेट्स बुलाया जाता था स्टेट को. उसके बाद जो वर्ड है स्टेट उसको लैटिन वर्ड स्टेटस से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब है सोशल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल, ग्रुप और अ क्लास. किसी इंडिविजुअल का सोशल स्टेटस, किसी ग्रुप का सोशल स्टेटस या किसी क्लास का सोशल स्टेटस. लास्ट इज स्टेट जो है इज़ द हाईएस्ट ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशंस. स्टेट जो है सबसे ऊपर है. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर है इस सोसाइटी में वो सबसे सुप्रीम है. देन लास्ट जो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वो है डेफिनेशंस ऑफ द स्टेट. बहुत सारे पॉलिटिकल फिलोसफर्स जो हैं उन्होंने अपनी डेफिनेशंस दी है स्टेट के बारे में. तो उनमें से कुछ तीन जो हैं हमें जो इम्पॉर्टेंट लगी है हमने इस वीडियो में आपको लिखी हैं, आपके लिए लिखी है यहाँ पे. सबसे पहले बॉर्डन की डेफिनेशन है स्टेट इज़ एन एसोसिएशन ऑफ फैमिलीज एंड देयर कॉमन पोजेशन गवर्न बाय सुप्रीम पावर एंड बाय रीजन.
सो बॉडिन के अकॉर्डिंग जो स्टेट है वो एसोसिएशन है फैमिलीज़ की और उनकी कॉमन पोजेशन है, जो कौन गवर्न कर रहा है उनको, एक सुप्रीम पावर, ठीक है, उनको गवर्न कर रही है, एंड बाय रीज़न, मतलब इंटेलेक्ट से उनको गवर्न कर रही है। पर ये जो बॉडिन की डेफिनेशन है ना, ये इनकम्प्लीट थी, ठीक है। इसमें सिर्फ उन्होंने फैमिलीज़ को इंक्लूड करा, उनकी कॉमन पोजेशन को इंक्लूड करा, ठीक है, कि स्टेट सुप्रीम पावर है क्योंकि वो फैमिलीज़, ये एसोसिएशन है फैमिलीज़ की और उनकी कॉमन पोजेशन है। तो ये डेफिनेशन जो बॉडिन की है ये इनकम्प्लीट है। अब सेकंड डेफिनेशन है अरिस्टोटल की। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, स्टेट इज़ अ यूनियन ऑफ फैमिलीज़ एंड विलेजेस हैविंग फॉर इट्स एंड अ परफेक्ट एंड सेल्फ सफिशिएंट लाइफ by which we mean a happy and honorable life। अब अरिस्टोटल देखिए क्या बोलता है कि स्टेट जो है वो यूनियन ऑफ फैमिलीज़ है, ठीक है, फैमिलीज यूनियन फैमिलीज़ का एंड विलेजेस का, जिसका एंड एक परफेक्ट एंड सेल्फ सफिशिएंट लाइफ है। जिससे अगर परफेक्ट एंड सेल्फ सफिशिएंट लाइफ होगी तो मतलब क्या है, हैप्पी एंड ऑनरेबल लाइफ होगी। तो अरिस्टोटल ने ये डेफिनेशन दी थी स्टेट की, ठीक है। अरिस्टोटल की डेफिनेशन हम मतलब कह तो सकते हैं कि ठीक है, गुड है, कि ठीक है कि उस ऑब्वियसली अगर स्टेट बनी है तो उसका गोल तो यही होना चाहिए ना कि इंडिविजुअल्स खुश रहें, ऑनरेबल लाइफ जिएं। तो ये ठीक है, हम इसको गुड कंसिडर कर सकते हैं, पर उसकी कंटेम्प्रेरी सिचुएशन के लिए। अब ये जो है, अब आज की अगर हम बात करें तो बहुत सारी स्टेट के फंक्शंस जो है वो मैनी फोल्ड हो चुके, बहुत सारे फंक्शन जो है स्टेट परफॉर्म करती है। तो इस डेफिनेशन में स्टेट और सोसाइटी के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं करा गया है। देन थर्ड डेफिनेशन जो है गार्नर की है। अकॉर्डिंग टू गार्नर, द स्टेट एज अ कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक लॉ इज अ कम्युनिटी ऑफ पर्सन मोर और लेस numerous, permanently occupying a definite portion of territory, independent or nearly so of external control, and possessing an organized government to which greater body of inhabitants render habitual obedience। अब गार्नर के अकॉर्डिंग अगर स्टेट को हम पॉलिटिकल साइंस के कंसेप्ट की तरह देखें एंड पब्लिक लॉ के कंसेप्ट के अगर अकॉर्डिंग देखें तो ये कम्युनिटी ऑफ पर्सन है, मतलब पर्सन्स की कम्युनिटी है। कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, न्यूमेरस भी हो सकते हैं। परमानेंटली ऑक्युपाइंग मतलब वो परमानेंटली एक जगह पे रहते हो, पोर्शन ऑफ टेरिटरी पे वो रहते हो, इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, या नियरली सो ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल, ठीक है, उनके ऊपर कोई बाहरी दबाव नहीं होना चाहिए। ऑर्गेनाइज उनके पास एक गवर्नमेंट होनी चाहिए, ठीक है, जिसको वो जो है इनहैबिटेंट्स जो हैं वो ओबे करते हो। तो ये गार्नर किया। अब इसमें मेरे को लगता है इसेंशियल एलिमेंट्स भी बहुत सारे उसने कवर कर दिए हैं कि पॉपुलेशन होनी चाहिए, उसने बोला कि मोर और लेस जैसे भी हैं, ठीक है, हो सकते हैं। उसके बाद इसने इस डेफिनेशन में टेरिटरी की भी बात करी है। देन थर्ड इसेंशियल एलिमेंट जो है हमारे डेफिनेशन में मिलता, वो इसमें गवर्नमेंट की भी बात करी है, ठीक है। तो मतलब इसने कवर करे हैं उसके इसेंशियल एलिमेंट्स। सो फोर्थ पॉइंट में हम यही कह रहे हैं कि डेफिनेशन जो है अरिस्टोटल ने वो एक्सेप्टेबल, वेरी मच एक्सेप्टेबल है, मतलब काफ़ी एलिमेंट्स उसके हैं इसमें डेफिनेशन में उसने लिखे हुए, इनडायरेक्टली चाहे लिखे हैं, ठीक है। बट एक्सेप्ट दिस, जैसे उसने टेरिटरी की बात करी है, गवर्नमेंट की बात करी है, देन इंडिपेंडेंट कि वो डेफिनेट पोर्शन ऑफ टेरिटरी होनी चाहिए, ठीक है, पर्सन्स होने चाहिए उसमें। तो पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट की बात करी है, बट उसने इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट जो सॉवरेनिटी है स्टेट की, उसकी बात नहीं करी है, उसने उसको डिस्क्राइब नहीं करा है। तो मतलब वेरी मच एक्सेप्टेबल। 3 एलिमेंट्स तो हैं, बट एक एलिमेंट जो सॉवरेनिटी है एंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो मिसिंग है। तो आई होप आपको अब ये कंसेप्ट जो है थोड़ा क्लियर हो गया होगा कि क्या वो कैसे, उसका क्या है स्टेट, थोड़ा समझ आ गया होगा, ओरिजिन क्या है और उसकी डेफिनेशंस क्या है। अब इसेंशियल एलिमेंट्स जो है हमारे पास वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड स्टे ट्यून्ड।